हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था इंट्रामॉलिक्यूलर फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और इंट्रामॉलिक्यूलर फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक। अब यहाँ पे आप देखोगे कुछ लिमिटेशन होता है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन का। क्या लिमिटेशन होता है? तो हम लोग बोलेंगे लिमिटेशन ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, और हम लोग बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन। ये लिमिटेशन क्या होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में और एसाइलेशन में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप एक चीज पता है आपको कि हम लोग एल्काइलेशन कब करवाते हैं? बेंजीन ग्रुप पे हम लोग का एल्काइलेशन आराम से हो जाएगा, RCl AlCl3 अनहाइड्रस AlCl3, या एसाइलेशन करवाएंगे तो RCOCl और अनहाइड्रस AlCl3। लेकिन हम लोग का एल्काइलेशन एसाइलेशन तभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा जब मेरा बेंजीन रिंग के साथ जो ग्रुप लगा हुआ है, अगर वो ग्रुप मेरा स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर है, तब जाके मेरा एल्काइलेशन या एसाइलेशन वाला पार्ट काम नहीं करेगा। जैसे अगर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन, अब ये NO2 मेरा क्या है? -I है और -M है। ठीक है, -I ग्रुप भी है और -M ग्रुप भी है, मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं ये मेरा क्या है? तो स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर है, और स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर है केस में अगर हम लोग यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन लगाएंगे तो मेरा काम नहीं करेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर करवाएं तो CH3Cl और AlCl3 करवाते हैं तो ये CH3 पे प्लस ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल, ये NO2 एक्सेप्टर मतलब डीएक्टिवेटर मतलब ऑर्थोपारा या मेटा, आप बोलोगे सर मेटा, तो प्रोडक्ट तो इसके हिसाब से ये हो जाना चाहिए था कि यहाँ पर NO2 और उसके मेटा पे CH3 हो जाता, लेकिन ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। रीजन कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर के केस में काम नहीं करता है। ठीक है, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, देन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन डू नॉट वर्क। ठीक है, अगर मतलब बात सिंपल समझे तो जब कभी भी आप बेंजीन के साथ स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर देखो, आप NO2 देखो, आप COH देखो या कार्बोनाइल ग्रुप वाला केस देखो, तो मेरा -I -M हो जाएगा, और उस केस में मेरा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन यानी अल्काइल ग्रुप हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं। क्लियर? हाँ, अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तब आप एल्काइलेशन करवा दो और देन नाइट्रेशन करवा दो, ये हो सकता है। लेकिन आपके पास अगर बेंजीन रिंग में पहले से कोई ग्रुप अवेलेबल है और अगर वो ग्रुप स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर है तो उस केस में मेरा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन काम नहीं करेगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, होना चाहिए था ये, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर के कारण ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर? अब हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन इस लिमिटेशन के बाद कुछ और एक रिएक्शन देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग कुछ कन्वर्जन पे क्वेश्चन फिर से करेंगे। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम लोगों ने पढ़ा कि जब कभी भी बेंजीन रिंग के साथ कोई स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर लगा होगा, यानी स्ट्रॉन्ग -I -M लगा होगा, तो उस केस में आपका फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन काम नहीं करेगा, और यही मेरा लिमिटेशन कहलाता है। किसका? तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन का। तो यहाँ पर हम लोगों ने नाइट्रोबेंजीन ले लिया। नाइट्रोबेंजीन कहने का मतलब बेंजीन के साथ NO2 ग्रुप अटैच है, और NO2 ग्रुप नेचर में -I और -M दोनों होता है। -I -M कहने का मतलब यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर मतलब डीएक्टिवेटर है, और जब कभी भी बेंजीन के साथ अगर डीएक्टिवेटर लगा हुआ है तो उस केस में अपना फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन काम नहीं करेगा। क्लियर? अब यहाँ पर हम लोग देखें एक और
रिएक्शन देखते हैं और उसके बाद हम लोग कुछ कन्वर्जन्स आज सीखेंगे, फिर से वापस प्रैक्टिस करेंगे और देन हम लोग मूव कर जाएंगे एडिशन और एलिमिनेशन रिएक्शन की तरफ। 2 से 3 क्लास में आपका लगभग अब ये सब चीज खत्म हो जाने वाला है। तो हम लोग आज प्रैक्टिस कर लेते हैं कन्वर्जन्स का, लेकिन इससे पहले हम लोग जानते हैं कुछ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। हम लोग जानते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, ठीक है। चलिए, अगर हम लोग को फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में जानना है तो इसमें हम लोग सबसे पहले हैलोजिनेशन ही करवाते हैं। एक हम लोग का हैलोजिनेशन कब था, जब हम लोग क्लोरीनेशन में क्लोरीन को हम लोग इलेक्ट्रोफाइल की तरह लिए थे, और एक में हम लोग क्या करेंगे तो फ्री रेडिकल के तौर पे लेंगे। तो कैसे लेते हैं इस पे अगर हम लोग क्वेश्चन करें तो सिंपल से समझिएगा कैसे हम लोग का होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग पे बेंजीन पे जब कभी भी बेंजीन पे अगर हम लोग को हैलोजिनेशन करवाना होगा, जब कभी भी बेंजीन पे हम लोग को हैलोजिनेशन करवाना होगा, तब हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक वाला करवाएंगे। यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक कहने का मतलब यहाँ पर हम लोग Cl2 लेंगे और यहाँ पे हम लोग FeCl3 लेंगे, और तब मेरा बन जाएगा क्या, तो बन जाएगा मेरा क्लोरोबेंजीन। ये बन जाएगा मेरा क्लोरोबेंजीन, और हम लोग जानते हैं कि बाहर निकल जाएगा अपना HCl। क्लियर? अरे यार, जहां क्लोरीन अटैच होगा वहां से H बाहर निकलेगा, और वही H इस Cl के साथ बाहर कैसे होता था आपको पता है, FeCl3 लुईस एसिड Cl और Cl के बॉन्ड को तोड़ेगा, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, ये FeCl3 इस बॉन्ड पे ब्रेक किया, ब्रेक करेगा Cl पे प्लस माइनस, ये पूरा अटैक करेगा, बन जाएगा FeCl4 माइनस। ठीक है, और ये Cl प्लस इस पे अटैक किया तो क्लोरोबेंजीन बनाया, यहाँ से H प्लस निकला, वो H प्लस और Cl माइनस बन के HCl, और बाहर FeCl3 निकल गया। तो ये तो हुआ मेरा क्या, हैलोजिनेशन ऑन एरोमेटिक रिंग, ऑन बेंजीन रिंग। लेकिन जब हम लोग सिंपल अल्केन में करवाएंगे हैलोजिनेशन, तब कैसे करवाएंगे तो समझिएगा। अगर हम लोग को सिंपल अल्केन में करवाना होगा, जैसे मान लो अगर हम लोग के पास ले लेते हैं C सिंगल बॉन्ड C, और अगर इस कंपाउंड में ये अल्केन ग्रुप है, इसमें अगर हम लोग को सब्स्टिट्यूशन करवाना होगा तो कैसे सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे, ये देखो हैलोजन का, यहाँ पर हम लोग Cl2 तो लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग FeCl3 नहीं लेंगे बाबू। यहाँ पर हम लोग जो लेंगे वो लेंगे हम लोग सनलाइट यानी Hnew। ठीक है, सनलाइट लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, सनलाइट लेते हैं। अब सनलाइट लेंगे तो अब देखिएगा यहाँ पर ये क्लोरीन जो है वो मेरा फ्री रेडिकल ही इंड्यूस करेगा, और वो फ्री रेडिकल, अब फ्री रेडिकल में स्टेबिलिटी जहां जब से ज्यादा वहीं पर अपना हैलोजन अटैक करेगा, क्योंकि फ्री रेडिकल का जब स्टेबिलिटी की हम लोग बात करते थे तो सेम एज अ कार्बोकैटायन, क्योंकि कार्बोकैटायन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता था, फ्री रेडिकल भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, लेकिन हाँ जितना कार्बोकैटायन डेफिशिएंट होता है उतना फ्री रेडिकल डेफिशिएंट नहीं होता है, लेकिन होता दोनों डेफिशिएंट है, मतलब दोनों के स्टेबिलिटी को डोनर ही बढ़ाएगा। इसका मतलब हुआ कि जो ऑर्डर कार्बोकैटायन के टाइम में हम लोगों ने पढ़ा कि 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, सिमिलरली हम लोग यही ऑर्डर फ्री रेडिकल के टाइम में भी पढ़ेंगे कि 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। तो बताओ ये क्लोरीन जो होगा वो किस कार्बन पे सब्स्टिट्यूट होगा जिससे स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, तो बताओ यार यहाँ पर इस कार्बन पे सब्स्टिट्यूट करेगा तो ये कार्बन 1 डिग्री, अगर इस कार्बन पे सब्स्टिट्यूट करेगा तो ये कार्बन 2 डिग्री, और इस कार्बन पे सब्स्टिट्यूट करेगा तो फिर से 1 डिग्री। तो बताओ मोर स्टेबल कौन, जब 2 डिग्री पे अटैक करेगा तो हम लोग बोलेंगे यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा C सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक है, यानी कि आप उस कार्बन के हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करवाओ जिस कार्बन पे मेरा मोर स्टेबिलिटी हो, जो कार्बन मेरा मोर स्टेबल हो, जो मेरा टर्सरी हो या सेकेंडरी हो, या जो मोर स्टेबल या मोर डोनर के साथ अटैच हो। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं C सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पर अगर हम लोग लेते हैं Cl2 और Hnew, तो बताओ ये क्लोरीन तो आप यहाँ पे अटैच करवाओ या यहाँ पे अटैच करवाओ, दोनों बात एक ही, तो यहाँ से बन जाएगा C सिंगल बॉन्ड C और यहाँ पर Cl। ठीक है, अगर हम लोग को बनाना है C सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पर ले लेंगे अगर हम लोग Br2 और Hnew, तो अब बताओ ब्रोमीन कहाँ अटैच होगा, तो जो मोर स्टेबल कार्बन है वही, तो ये मेरा 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, यहाँ का हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे Br सिंगल बॉन्ड C।
ठीक है, बात समझ में आ रहा है आपको? तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या करते हैं, ये मेरा हुआ हैलोजिनेशन, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये हुआ, ये मेरा कौन सा हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक। ये हम लोग जब पढ़े थे इलेक्ट्रोफिलिक तब पढ़े थे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये मेरा क्या हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको हम लोग बोलेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर? तो जब कभी भी आपने सिंपल जाना, यहाँ पर 2 डिग्री वाला कार्बन मोर स्टेबल, तो 2 डिग्री कार्बन पे हैलोजिनेशन हो गया। यहाँ पर दोनों प्राइमरी है तो दोनों में से किसी पे भी करवा दो, बात एक ही है। यहाँ पर ये टर्सरी है तो टर्सरी वाले से हाइड्रोजन निकाल लेंगे और यहाँ पे ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। तो जब कभी भी सिंपल अल्केन में आपको हैलोजन सब्स्टिट्यूट करवाना है तो हम लोग फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के थ्रू जाएंगे। और जब कभी भी हम लोग को बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह करवाना है तो हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि यार बेंजीन पे आप फ्री रेडिकल तो सब्स्टिट्यूट नहीं करा सकते हो, लेकिन बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करा सकते हो। तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए Cl2 FeCl3, लेकिन फ्री रेडिकल के लिए Cl2 के साथ सनलाइट होना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, इस पे और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसको आप लिख लीजिए, कब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो सिंपल अल्केन में। कब मेरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो मेरा ये सिंपल बेंजीन कंपाउंड में हो जाएगा। इसको नोट डाउन कीजिए। जैसे समझिएगा, बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। जैसे अगर हम ले लेते हैं यहाँ पर बेंजीन रिंग, ठीक है, इस बेंजीन के साथ हम ले लेते हैं यहाँ पर CH3, इसको हम लोग बोलेंगे टॉलीन, इसको बोलेंगे हम लोग टॉलीन, ठीक है। अब बताइए, अगर हम लोग को टॉलीन से बनाना है, अगर हम लोग को बनाना है टॉलीन से पैराक्लोरोटॉलीन, अगर हम लोग को बनाना है टॉलीन से पैराक्लोरोटॉलीन, पैराक्लोरोटॉलीन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे बनाया जाए, कैसे सोचा जाए, ये एकदम ध्यान से समझिएगा। अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो आप सबसे पहले हमको ये बताओ कि आपका तो टॉलीन है ही, यहाँ भी टॉलीन है, बस पैरा पे क्लोरो लाना है। तो अगर आपको बेंजीन पे क्लोरीन लाना है तो आप इलेक्ट्रोफिलिक वाला करवाओगे या फ्री रेडिकल वाला, तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रोफिलिक वाला, ठीक है। अब ये CH3 जो ग्रुप है वो डोनर है या एक्सेप्टर है, आप बोलोगे सर बिल्कुल डोनर है। हम बोलेंगे डोनर कहने का मतलब एक्टिवेटर या डीएक्टिवेटर, आप बोलोगे सर पक्का एक्टिवेटर है। हम बोलेंगे यार एक्टिवेटर कहने का मतलब ऑर्थो पैरा या मेटा, आप बोलोगे सर ऑर्थो और पैरा, ये भी क्लियर है। हम बोलेंगे ऑर्थो पैरा में पैरा वाला मेजर या ऑर्थो वाला मेजर, आप बोलोगे सर पैरा वाला मेजर, यहां तक क्लियर है। तो बताओ, जब कभी भी बेंजीन पे हैलोजन को अटैच करवाना है, बेंजीन के किसी भी कार्बन पे, बेंजीन के किसी भी कार्बन पे, कहने का मतलब जब बेंजीन 6 कार्बन का है तो उस 6 कार्बन में से किसी भी कार्बन पे अगर हम लोग को हैलोजन सब्स्टिट्यूट करवाना है तो उस केस में हम लोग लेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो बताओ, यहाँ जो क्लोरीन अटैच हो रहा है वो बेंजीन के कार्बन पे हो रहा है या बेंजीन से बाहर वाले कार्बन पे, तो हम बोलेंगे बेंजीन के कार्बन पे। इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे या फ्री रेडिकल, आप बोलोगे सर इलेक्ट्रोफिलिक। तो सबसे पहला काम अभी हम लोग का इनिशियल फेज है, तो हम लोग ये जाने कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, क्लियर। अब बताओ आप, जैसे ही हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक करवाएंगे तो यहाँ पर तो बहुत आसान काम कि यहाँ पर हो गया मेरा टॉलीन। अब इस टॉलीन में इलेक्ट्रोफिलिक करवाएंगे तो Cl2 ले लो, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाने के लिए आपको लुईस एसिड लेना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर ले लो FeCl3। तो अब बताओ, यहाँ से जो क्लोरीन इलेक्ट्रोफाइल बन के निकलेगा वो इलेक्ट्रोफाइल इसके अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूट होगा, और ये जो ग्रुप है वो नेचर में है एक्टिवेटर, एक्टिवेटर है तो ये ऑर्थो और पैरा पे जाएगा, पैरा वाला मेजर होगा, हम लोग को पैरा पे ही लाना है, हम लोग का बहुत आसान काम खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा आपका CH3 और यहाँ पर आपका आ जाएगा Cl, जिसका नाम हो जाएगा पैराक्लोरोटॉलीन, पैराक्लोरोटॉलीन, बहुत आसान काम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? क्यों हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाएं, समझ में आया? क्योंकि जब हम लोग का हैलोजिनेशन में अगर हम लोग का हैलोजन बेंजीन रिंग के कार्बन पे लाना है, जैसे ये क्लोरीन हम लोग बेंजीन के कार्बन पे लाए, अगर यहाँ लाना होता, 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 यानी बेंजीन के किसी भी कार्बन पे हैलोजन को सब्स्टिट्यूट करवाना है
तब हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएंगे, जैसा कि अभी यहाँ पे करवाएं। क्लियर या नहीं तो और भी एग्जांपल देखेंगे। पहले आप इसको नोट डाउन करो, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसको नोट डाउन करने के बाद क्वेश्चन बड़ा आसान होता है यार। इसी एक स्टेप से आप 7 8 स्टेप का कन्वर्जन इजीली बना लोगे। बहुत आसान कॉन्सेप्ट होता है वो सब। आप पहले देखो तो सही यार, बहुत आसान है। हम आपको धीरे धीरे बेस बनाते हुए हम आपको वहां तैयार कर रहे हैं जहां के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो। आप यहाँ आगे देखोगे तो अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से तैयार करें, अगर आप ये देख लीजिए टॉलिन से कैसे पैराक्लोरोटॉलिन बनाना है, और अगर क्लोरीन को बेंजीन के किसी भी कार्बन पे सब्स्टिट्यूट करवाना है तो वहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और बेंजीन से बाहर किसी भी कार्बन पे करवाना है तो हम लोग करवाएंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, अगर हम लोग को यहाँ पे बोलना है कि अगर ले लेते हैं यहाँ पर बेंजीन, टॉलिन ले लेते हैं, और इस टॉलिन को अगर हम लोग को करवाना है किसमें, तो इस बार क्लोरीन हम लोग इस कार्बन से अटैच करवाएंगे, यानी CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। तो यहाँ पर इसका नाम तो हो गया टॉलिन, बार बार लिख रहे हैं कि आपको नाम सब याद हो जाए। और यहाँ पर बेंजीन के कार्बन को हम लोग बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। ये हम लोगों ने बार बार बोला है, ये होता है मेरा बेंजाइलिक कार्बन। और बेंजाइलिक कार्बन से कुछ अटैच है तो हम लोग बोलेंगे इसको बेंजाइल। और क्या अटैच है, अगर अल्कोहल अटैच था तो बेंजाइल अल्कोहल, एमाइन अटैच था तो बेंजाइल एमाइन, क्लोरीन अटैच है तो बेंजाइल क्लोराइड, तो इसको बोलेंगे हम लोग बेंजाइल क्लोराइड। अब इसको तुम क्लोरोबेंजीन मत बोल देना बाबू, क्लोरोबेंजीन तभी होगा जब मेरा क्लोरीन डायरेक्ट बेंजीन से अटैच होगा। ये हुआ मेरा क्लोरोबेंजीन। बार बार लिखो, इनिशियल टाइम है, अभी आप ये सब गलती करोगे। तो जब बेंजीन से डायरेक्ट Cl अटैच होगा तब बोलेंगे क्लोरोबेंजीन। बेंजीन के कार्बन से यानी बेंजाइलिक कार्बन से क्लोरीन अटैच होगा तब वो क्लोरोबेंजीन बाबू नहीं होगा, तब हो जाएगा मेरा बेंजाइल क्लोराइड। तो इस बार हम लोग को कन्वर्ट करना है टॉलिन से बेंजाइल क्लोराइड में। इस बार हम लोग को कन्वर्ट करना है टॉलिन से बेंजाइल क्लोराइड में, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ क्या हम लोग को जो क्लोरीन लाना है वो बेंजीन के कार्बन पे लाना है या बेंजीन से अटैच कार्बन पे लाना है? तो हम बोलेंगे बेंजीन से अटैच कार्बन पे लाना है। इसका मतलब इस बार हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करवाएंगे। बताओ अगर C सिंगल बॉन्ड C होता और हमको C सिंगल बॉन्ड C Cl लाना होता तो बताओ इस बार हम लोग को सिंपल सब्स्टिट्यूशन में इलेक्ट्रोफिलिक करवाते या फ्री रेडिकल? आप बोलते हैं यहाँ पर फ्री रेडिकल। सिमिलरली जब यहाँ पर ये कार्बन है तो इसको तो रिंग से कोई मतलब नहीं है, ये भी तो सिंपल चेन हो गया। तो इस वाले कार्बन पे अगर क्लोरीन लाना है तो फ्री रेडिकल करवाएंगे या इलेक्ट्रोफिलिक? आप बोलोगे सर यहाँ फ्री रेडिकल चलेगा, यहाँ पर फ्री रेडिकल चलेगा। तो क्या करोगे सॉल्यूशन में देखो, क्या करोगे सॉल्यूशन में देखो। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो ये मेरा हो गया टॉलिन, यहाँ पर सीधा करवाएंगे Cl2 FeCl3 बाबू नहीं करवाएंगे। जैसे ही FeCl3 करवा देंगे ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल बनेगा इसके अकॉर्डिंग पैरा पे चला जाएगा। जैसे ही यहाँ Cl2 के साथ H यानी सनलाइट ले लेते हैं, यानी सनलाइट ले लेते हैं, अब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल के लिए तैयार हो गया। फ्री रेडिकल कहने का मतलब इस कार्बन से सब्स्टिट्यूट होगा और यहाँ पर बन जाएगा मेरा क्या, तो इस कार्बन के साथ एक Cl अटैच हो जाएगा जिसको कि हम लोग बोलेंगे बेंजाइल क्लोराइड, जिसको कि हम लोग बोलेंगे बेंजाइल क्लोराइड। बड़ा आसान है। तो अगर टॉलिन से बेंजाइल क्लोराइड लाना है तो हम लोग करवाएंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, और अगर टॉलिन से पैराक्लोरोटॉलिन लाना है तब हम लोग करवाएंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये बात आपको बात समझ में आया। बेंजीन के कार्बन से यानी बेंजाइलिक कार्बन से क्लोरीन अटैच है, बोलेंगे बेंजाइल क्लोराइड। बेंजीन के कार्बन से डायरेक्ट क्लोरीन अटैच है, बोलेंगे क्लोरोबेंजीन। क्लियर? बेंजीन पे क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करवाना है तब करवाएंगे इलेक्ट्रोफिलिक, और जब बेंजीन के कार्बन से क्लोरीन को अटैच करवाना है तब करवाएंगे फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। क्लियर? ये अब आपको क्वेश्चंस के थ्रू समझ में आएगा। पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। यहाँ पर करवाए तो क्या करवाएंगे फ्री रेडिकल। ये मेरा क्या हुआ बेंजाइल क्लोराइड, ये मेरा क्या हुआ क्लोरोबेंजीन। हर एक चीज को अपने नोट्स में लिखिए, जब आप रिवीजन करोगे तो बहुत काम आएगा। पहले आप इसको नोट डाउन करो। चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा क्वेश्चन पे। जैसे यहाँ पे बोला है बेंजीन से आपको लाना है, इसको बोलेंगे हम लोग मेटा पे क्लोरो है और ये नाइट्रो है, इसका नाम हो जाएगा आपका मेटा क्लोरो नाइट्रो
बेंजीन, इसका तो आप नाम जानते हो। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि आप बेंजीन से कैसे इसमें कन्वर्ट करोगे, ये आपको अब आना चाहिए। अगर आप यहाँ पर आप क्वेश्चन में समझिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन में अगर हम लोग देखें, फर्स्ट क्वेश्चन के अगर हम सॉल्यूशन फर्स्ट देखेंगे तो एक चीज समझना कि अगर हम लोग पहले क्लोरीनेशन करवाते हैं तो बेंजीन पे क्लोरीन लाना है, तो बेंजीन के कार्बन पे क्लोरीन लाना है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बेंजीन के कार्बन पे अगर क्लोरीन लाना है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा, ठीक है। और यहाँ पर नाइट्रेशन भी है, तो अगर क्लोरीन पहले सब्स्टिट्यूट करवाते हो बेंजीन पे तो क्लोरोबेंजीन बनेगा। और क्लोरीन नेचर में ओरिएंटेशन के टाइम +M होता है, मतलब एक्टिवेटर, मतलब ऑर्थो और पैरा। तो अगर क्लोरीन आ गया तो क्लोरीन के पैरा पे जाएगा, जबकि यहाँ क्लोरीन के मेटा पे लाना है NO2। अरे इस क्लोरीन का पैरा तो यहाँ होगा ना, यहाँ थोड़ी ना NO2 है। अगर यहाँ NO2 होता तो हम लोग पहले क्लोरीनेशन करवा देते, लेकिन इस क्लोरीन के अकॉर्डिंग ये NO2 मेटा पे है। तो हम लोग अगर पहले नाइट्रेशन करवाते हैं, पहले नाइट्रेशन करवाते हैं तो NO2 आ गया। NO2 हम लोग जानते हैं बहुत खतरनाक वाला डीएक्टिवेटर, डीएक्टिवेटर मतलब मेटा डायरेक्टर होता है। जैसे NO2 आ गया, अब उसके मेटा पे ही हमको क्लोरीन लाना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवा देंगे, काम बन जाएगा। यानी अगर हम लोग यहाँ पर सबसे पहले बेंजीन लिए, इस बेंजीन से हम लोग कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4, ये सारा प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, तो हम बोलेंगे नाइट्रेशन। क्या कहलाता है, हम बोलेंगे नाइट्रेशन। तो यहां से बन जाएगा मेरा नाइट्रोबेंजीन, यहां से आ जाएगा मेरा नाइट्रोबेंजीन। अब ये NO2 ग्रुप मेरा एक्टिवेटर या डीएक्टिवेटर, आप बोलोगे सर डीएक्टिवेटर, डीएक्टिवेटर तो ऑर्थो पैरा या मेटा डायरेक्टर, आप बोलोगे सर मेटा डायरेक्टर। तो मेटा डायरेक्टर में अब हमको मेटा पे ही लाना है क्लोरीन, मेटा पे ही लाना है क्लोरीन। तो बताओ Cl2 सनलाइट से काम चलेगा, आप बोलोगे नहीं, क्योंकि बेंजीन पे सब्स्टिट्यूट करवाना है। तो Cl2 FeCl3 अपना काम बन जाएगा, और यहां से आ जाएगा, यहाँ पर NO2 था, इसके मेटा पे क्लोरीन आ गया, बन गया मेरा मेटा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन, प्रोडक्ट आ गया। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन। बहुत आराम से हम लोगों ने देखा, पहले नाइट्रेशन करवाया, डीएक्टिवेटर लगा, मेटा डायरेक्टर हुआ, मेटा पे क्लोरीन लाना है, क्लोरीनेशन करवाया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाया, इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर। तो हम लोग कैसे बेंजीन से मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन लाएं, ये आपको कन्वर्जन समझ में आया। ये 2 स्टेप का कन्वर्जन है। आने वाले टाइम में आप 7 स्टेप, 8 स्टेप, 9 स्टेप तक जाओगे और तब आप कन्वर्ट करके दिखाओगे, मजा आएगा कन्वर्जन में। क्योंकि अब आपको जब कभी भी नाइट्रेशन करवाना होगा, आपको सोचना भी होगा, दिमाग में तुरंत आएगा कॉन्क HNO3, कॉन्क H2SO4। जब कभी भी आपको बेंजीन पे क्लोरीन लाना है, सोचना भी होगा, तुरंत दिमाग में आएगा Cl2 FeCl3। जब कभी भी सिंपल अल्केन में क्लोरीन लाना है तो क्या करेंगे, तुरंत Cl2 सनलाइट, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ रहे हो बात। बेंजीन के कार्बन पे क्लोरीन, तब इलेक्ट्रोफिलिक यानी Cl2 FeCl3। जब बेंजीन के अटैच कार्बन पे क्लोरीन, तब हम लोग लाएंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब Cl2 के साथ सनलाइट। अब देखिएगा सारा क्वेश्चन अभी हम लोग 7, 8, 10 क्वेश्चन इस पे देखेंगे, तब हम लोग इस पे प्रकरण बनाएंगे और फिर क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले आप इसको नोट डाउन करो। इसको नोट डाउन करने के बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। पहले आप इसको लिखिए। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया भी है, बार बार हम लोग कर रहे हैं, रीजन है कि आपका प्रैक्टिस होगा। कीजिए इसको। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद अगर हम लोग सेकंड क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि नाइट्रोबेंजीन में अगर हम लोग अल्काइलेशन करवाएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको ये बताओ कि बेंजीन के साथ NO2 ग्रुप है, अनहाइड्रस AlCl3CH3Cl है, तो कितना बचा, तुरंत क्या करेगा, सीधा यहाँ पर सर NO2 है, हम लोग जानते हैं NO2 मेरा डीएक्टिवेटर होता है, मतलब मेटा डायरेक्टर होता है। यहाँ से CH3+ निकलेगा, यहाँ पर CH3 आ जाएगा और ये प्रोडक्ट हो जाएगा। आप तो किए बहुत सही, लेकिन हम कर देंगे इसको गलत।
आप बोलोगे सर ये गलत कैसे हो गया? हम बोलेंगे जब कभी भी बेंजीन के साथ स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर लगा हो, अभी अभी हम लोगों ने लिमिटेशन पढ़ा था फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन का, कि जब कभी भी बेंजीन के साथ स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर लगा हो उस केस में अपना फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन काम करना बंद कर देता है, यानी कि यहाँ पर प्रोडक्ट कुछ भी नहीं बनेगा, यहाँ पर एल्काइलेशन होगा ही नहीं। क्लियर? तो बस हम जान के क्वेश्चन के बीच में एक क्वेश्चन ऐसा दिखाएं लिमिटेशन वाला कि आपको ये चीज याद रहे। ये याद रखना, जब कभी भी अनहाइड्रस AlCl3 देखो यानी एल्काइलेशन या एसाइलेशन देखो, तो आप ये पकड़ो कि बेंजीन रिंग जिस पे हम लोग एल्काइलेशन या एसाइलेशन करवा रहे हैं उस बेंजीन के साथ कहीं स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर तो नहीं लगा है। अगर स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर लगा है, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर कहने का मतलब हो गया आपका NO2, हो गया आपका CN, हो गया आपका COOH, हो गया आपका बहुत सारा ग्रुप है CF3, तो ये सब ग्रुप जितना भी स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर है इस सब केस में आपका फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन काम नहीं करता है। तो स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर के टाइम में आपका फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन काम नहीं करता है, बस आप इसको याद रखिएगा। तो सेकंड क्वेश्चन का प्रोडक्ट नहीं बनेगा। थर्ड क्वेश्चन आ जाइए। अगर हम लोग थर्ड क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को देखें तो बड़ा आसान लगेगा। थर्ड क्वेश्चन में बहुत आसानी से कह रहा है, ये मेरा है इथाइल बेंजीन CH2CH3। अब बताओ ये जो ग्रुप है ये ग्रुप हाइपर कंजुगेशन करेगा। हाइपर कंजुगेशन करेगा मतलब एक तरह से डोनर नेचर का है। डोनर नेचर का है तो ऑर्थो और पैरा पे जाएगा। इसमें पैरा वाला मेजर अब डिपेंड करता है कि यहाँ पर ये क्या है, ये जो हैलोजिनेशन है वो फ्री रेडिकल वाला है या इलेक्ट्रोफिलिक वाला है। हम लोग यहाँ पर देखें लुईस एसिड है तो यहाँ से तुरंत पता चल गया ये मेरा क्या है, तो इलेक्ट्रोफिलिक वाला है। अगर सनलाइट होता तब हम बोलते यहाँ पर ये फ्री रेडिकल वाला है, तो यहाँ पर हम लोग तुरंत बोलेंगे ये मेरा क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बताइए यहाँ पर जैसे ही हम लोगों ने Cl2FeCl3 किया तो Cl मेरा बेंजीन के कार्बन पे आएगा, क्योंकि यहाँ पर रिएजेंट लिया गया है इलेक्ट्रोफिलिक वाला। तो बताओ ये ग्रुप अगर डोनर तो ऑर्थो और पैरा मेरा आ जाएगा पैरा क्लोरोइथाइल बेंजीन, तो CH2CH3 और इसके पैरा पे क्लोरो। क्लियर? तो यहाँ पर पैरा पे क्लोरो क्यों आया समझ में आया, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने जब रिएजेंट लिया वो लिया था इलेक्ट्रोफिलिक वाला। अगर यहाँ सनलाइट ले लेते तो हो जाता मेरा फ्री रेडिकल वाला, और फ्री रेडिकल में कैसे करना है ये आपको पता है। तो पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए फिर कुछ कन्वर्जन देखते हैं। जैसे हमको फर्स्ट लाना होगा बेंजीन से बेंजाइल क्लोराइड, बेंजीन से बेंजाइल क्लोराइड, ये हो गया एक क्वेश्चन। हम लोग देखते हैं ब्यूटेन से 2-ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है। तीसरा हम लोग जानते हैं बेंजीन से मेटा क्लोरो, इसको क्या बोलेंगे देखिएगा आप थोड़ा। मेटा पे आपका क्लोरो है और CH3CO ग्रुप है तो एसीटो बोलते थे इसको। पिछले क्लास में याद हो जब हम लोगों ने एसाइलेशन पढ़ा था तो मेटा क्लोरो इसको बोलेंगे एसीटोफिनॉल। क्या बोलेंगे? मेटा क्लोरो एसीटोफिनॉल। क्लियर? अब यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए, इस क्वेश्चन में अगर आपको बताना होगा कि क्या होगा इसका प्रोडक्ट, कैसे बनेगा ये प्रोडक्ट, तो बड़ा आसानी से हम लोग इसका समझते हैं। सबसे पहला फर्स्ट देखते हैं जिसका नाम है फर्स्ट वाले, इसका तो नाम हम लोग जानते हैं, ये मेरा हो गया बेंजीन, और इसका नाम हम लोग जानते हैं क्लोरोबेंजीन। अरे मूर्ख, क्लोरोबेंजीन नहीं, बेंजाइल क्लोराइड। क्या होगा? बेंजाइल क्लोराइड। क्यों बेंजाइल क्लोराइड? क्योंकि बेंजीन के कार्बन, ये मेरा हुआ बेंजाइलिक कार्बन, बार बार बोल रहे हैं बेंजाइलिक कार्बन,
ठीक है। अगर मेरा ये क्लोरीन डायरेक्ट बेंजीन के कार्बन से अटैच होता तब बोलते क्लोरोबेंजीन, ये हम बार बार लिख रहे हैं। अगर बेंजीन के कार्बन से Cl अटैच है तब बोलेंगे इसको क्लोरोबेंजीन, तब बोलेंगे क्लोरोबेंजीन। बेंजीन के कार्बन से Cl अटैच है, बेंजीन से अटैच है एक कार्बन और उस कार्बन से Cl अटैच है, इसको बोलेंगे बेंजाइल क्लोराइड, इसको बोलेंगे बेंजाइल क्लोराइड। सिंपल, फिर से एक बार देख लो, बेंजीन से डायरेक्ट OH अटैच है, इसको बोलेंगे फिनॉल। बेंजीन के से अटैच एक कार्बन और उसके साथ OH अटैच है, इसको फिनॉल बोल दोगे तो अपना सर पटक लेना। इसको बोलेंगे बेंजाइलिक, कार्बन से OH अटैच है, इसको बोलेंगे बेंजाइलिक एल्कोहल, बेंजाइलिक एल्कोहल। समझिएगा, तो ये हो गया मेरा फिनॉल और ये हो गया बेंजाइल एल्कोहल, ये हो गया मेरा बेंजाइल एल्कोहल, ये हो गया मेरा बेंजाइल क्लोराइड। तो यहां लाना है हमको बेंजाइल क्लोराइड, कैसे लाना है समझिएगा। चलिए, इसके अगर हम लोग कन्वर्जन पे ध्यान दें, इसके अगर हम लोग फर्स्ट कन्वर्जन पे ध्यान दें कि हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन टू बेंजाइल क्लोराइड, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्योंकि यहाँ एक कार्बन ही लाना है तो एक कार्बन बढ़ाने के लिए हम लोग अल्काइल ग्रुप ला सकते हैं। तो बहुत आसानी से हम लोग देखते हैं नीचे सॉल्यूशन फर्स्ट। सबसे पहले हम लोग के पास बेंजीन है, कोई दिक्कत नहीं, बेंजीन कर लिए। यहाँ एक कार्बन बढ़ाना था, हम लोग सिंपल एल्काइलेशन करवाएंगे, यानी CH3Cl और अनहाइड्रस AlCl3, अनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ से मेरा क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर आपका CH3 अटैच हो जाएगा और ये बन गया मेरा टॉलीन। क्या अपने को टॉलीन लाना है? नहीं। यहाँ से कहाँ से स्टार्ट किए थे, तो बेंजीन से। हम लोग को टॉलीन नहीं, हम लोग को लाना है बेंजाइल क्लोराइड। अब बताओ, क्लोरीन आपको बेंजीन के कार्बन पे लाना है या बेंजीन से अटैच कार्बन पे लाना है? तो हम बोलेंगे इस कार्बन पे लाना है, और इस कार्बन पे लाने के लिए हाइड्रोजन को हटाना है, क्लोरीन को लगाना है, और यहाँ होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, और बेंजीन के कार्बन पे होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बताओ, यहाँ सनलाइट या FeCl3, आप बोलोगे सर सनलाइट, अगर इस पे करवाना होता, पैरा पे करवाना होता, तब क्या करवाते, FeCl3। तो यहाँ बताओ, यहाँ हम लोग Cl2 लेंगे। बताओ बाबू, फिर से यहाँ पर सनलाइट होगा या FeCl3? FeCl3 तभी होता जब क्लोरीन हमको ऑर्थो या पैरा पे लाना होता, लेकिन इस बार क्लोरीन हमको रिंग से बाहर लाना है, और रिंग से बाहर लाने के लिए हम लोग फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं, और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करवाने के लिए हम लोग सनलाइट का प्रेजेंस लेंगे। तो यहाँ पर ले लेंगे हम लोग सनलाइट, सनलाइट या HNu। अब बताओ, यहाँ पर ये क्लोरीन इस कार्बन से अटैच हो जाएगा और एक H बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा CH2 और Cl, जिसका नाम हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। बेसिक सी बात से हम लोग बात पकड़ रहे हैं, बहुत लो लेवल से निकल के क्वेश्चंस के लास्ट डेस्टिनेशन तक हम लोग पहुंच रहे हैं। बेसिक्स जब तक आपका क्लियर नहीं होगा, आपको ये सब कुछ समझ में नहीं आएगा, कब क्लोरीन यहाँ आ गया, कब क्लोरीन बेंजीन पे आ गया, कैसे क्या करना है। रिपीट करते जाओ, अप्रोचिंग लेवल बढ़ाते जाओ, ये सब सारा प्रैक्टिस पे होगा। जितना ज्यादा आप सामने क्वेश्चंस बनते देखिएगा, उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और क्वेश्चंस लड़ने की हिम्मत जो होगी वो भी आपकी बढ़ेगी। तो आप पहले इसको नोट डाउन करो, फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन है, देन हम सेकंड और थर्ड वाले पे ट्राई करते हैं। चलिए, सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन के बारे में अगर हम लोग बात करें, सेकंड क्वेश्चन के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो सेकंड क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, हम लोग को ब्यूटेन से 2-ब्रोमोब्यूटेन लाना है। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C से C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C और 2 पे ब्रोमो लाना है। अब ये ब्रोमीन इस 2 पे भी हो सकता है, ये ब्रोमीन इस 2 पे भी हो सकता है, दोनों बात एक ही। चलिए, अब क्या हम लोग को जो ब्रोमीन लाना है वो बेंजीन तो कहीं नहीं है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक नहीं करवाएंगे, क्या करवाएंगे, फ्री रेडिकल करवाएंगे। तो आप बोलोगे सर फ्री रेडिकल जब आप करवाओगे तो यहाँ पर जो आप Cl2 के साथ HNu लोगे तो प्रोडक्ट तो पहले वाले कार्बन से भी जुड़ेगा। हम बोलेंगे पहले वाले कार्बन मेरा लेस स्टेबल है, दूसरा वाला कार्बन 2 डोनर से जुड़ा है, इसलिए मोर स्टेबल है, तो मेजर प्रोडक्ट सेकेंडरी से आएगा।
और माइनर प्रोडक्ट प्राइमरी से आएगा। तो प्रोडक्ट तो दो दो आएगा, एक आएगा Cl यहाँ पे, एक आएगा सेकेंडरी पे Cl। ये वाला मेरा 2 डिग्री, ये हो गया मोर स्टेबल, इसको बोलेंगे हम लोग मेजर। ये हो गया मेरा लेस स्टेबल, इसको बोलेंगे हम लोग माइनर। क्यों माइनर? क्योंकि ये मेरा प्राइमरी कार्बन से क्लोरीन अटैच है। ये मोर स्टेबल मेजर क्यों? क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बन से अटैच है। अगर हम लोग यहाँ पर C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C है और यहाँ पर Cl2 और H न्यू करवाएंगे, अब ये क्लोरीन वहां अटैच होना चाहेगा जो मोर स्टेबल कार्बन होगा। अब यहाँ प्राइमरी, ये सेकेंडरी और ये टर्सरी, ये सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बन, तो प्रोडक्ट जो होगा वो मेरा उसी कार्बन से आके जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा इस बार प्रोडक्ट, क्योंकि ये मेरा टर्सरी 3 डिग्री कार्बन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में 3 डिग्री कार्बन सबसे पहले करता है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद सिंपल CH3। क्लियर? तो कैसे मेरा ब्यूटेन से 2 ब्रोमोब्यूटेन बना, तो 1 ब्रोमोब्यूटेन, अच्छा ब्रोमीन लाना है तो यार कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ पे Br2 कर दो, तो यहाँ पे भी आप Br कर दोगे, तो यहाँ पर भी आप Br कर दोगे। ठीक है, वो तो आप पे डिपेंड करता है कि लाना क्या है। अगर माइनर होता तो मेरा ये बनता 1 ब्रोमोब्यूटेन। मेजर है क्योंकि 2 डिग्री मोर स्टेबल है, तो आप यहां करो, मेजर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वाला। थर्ड वाले में थोड़ा आपको दिमाग लगाना होगा, सोचिएगा थोड़ा थर्ड वाला। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें, क्या कह रहा है थर्ड क्वेश्चन? तो बेंजीन से लाना है हम लोग को मेटाक्लोरो एसीटोफिनॉल। एसीटो ग्रुप लाना है तो सबसे पहले CO ग्रुप लाना है, और CO ग्रुप लाना है मतलब हम लोग के दिमाग में आएगा एसाइलेशन करवाना है। क्या करवाना है? एसाइलेशन करवाना है। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझिएगा क्या करवाएंगे एसाइलेशन में। तो अगर हम लोग सबसे पहले एसाइलेशन क्यों करवाएंगे या पहले हैलोजिनेशन क्यों नहीं करवाएंगे, तो आप बताओ। अगर आप पहले हैलोजिनेशन करवा देते हो यानी क्लोरीन ला लेते हो, तो क्लोरीन तो मेरा ओरिएंटेशन के टाइम में +M, और अगर +M तो एक्टिवेटर, एक्टिवेटर तो ऑर्थो और पैरा, और हमको ये लाना है मेरा कहाँ पे? तो मेटा पे। तो ये तो नहीं चलेगा। अगर आप पहले इसको करवा लेते हो तो ये ग्रुप डीएक्टिवेटर, ये डीएक्टिवेटर तो ओरिएंटेशन मेटा पे, और मेटा पे ही क्लोरीन लाना है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए हम लोग यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम लोग बेंजीन ले रहे हैं। इस बेंजीन में हम लोग एसाइलेशन करवाएंगे, और वो भी CH3COCl का। तो CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl अनहाइड्रस AlCl3। तो अब ये बॉन्ड टूटेगा C पे प्लस, यहाँ कार्बोकैटायन की कोई पॉसिबिलिटी रीअरेंजमेंट की नहीं होती है। हम लोगों ने पढ़ा है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में रीअरेंजमेंट नहीं होगा, एल्काइलेशन में रीअरेंजमेंट होगा। तो यहाँ बताओ कोई दिक्कत नहीं, सीधा हम लोग यहाँ से बना लेंगे एसीटोफिनॉल। ये बन जाएगा C पे प्लस आएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम हो जाएगा एसीटोफिनॉल। अब बताओ यहाँ पे मेटा पे क्लोरीन लाना है, ये ग्रुप मेरा एक्सेप्टर या डोनर, आप बोलोगे सर एक्सेप्टर। एक्टिवेटर या डीएक्टिवेटर, आप बोलोगे सर डीएक्टिवेटर। आप बोलोगे डीएक्टिवेटर, डीएक्टिवेटर मतलब मेटा डायरेक्टर या ऑर्थो डायरेक्टर, आप बोलोगे सर मेटा डायरेक्टर। ये तो पिछले 7-8 क्लास से बार बार आप बोलते आ रहे हैं। चलिए अब हमको मेटा पे लाना है और बेंजीन के कार्बन पे लाना है, बेंजीन पे सब्स्टिट्यूट कराना है हैलोजन। तो फ्री रेडिकल या इलेक्ट्रोफिलिक, आप बोलोगे सर इलेक्ट्रोफिलिक। FeCl3 या सनलाइट, आप बोलोगे सर FeCl3। सनलाइट कब? जब बेंजीन पे अटैक नहीं करवाना, तो यहाँ पर बताओ हम लोग करवा देंगे Cl2 का किसके साथ? FeCl3 के साथ, और यहाँ पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पे आ जाएगा क्लोरोबेंजीन, और ये मेरा बन गया मेटा क्लोरो एसीटोफिनॉल। दिस विल बी द प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप जब कभी भी आप करवाते हो, हैलोजन के बारे में हम लोगों ने 2 पढ़ा, एक पढ़ा इलेक्ट्रो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, एक पढ़ा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में। फ्री रेडिकल तब होगा जब बेंजीन पे अटैक नहीं करवाना होगा, इलेक्ट्रोफिलिक तब होगा जब बेंजीन पे अटैक करवाना होगा। इलेक्ट्रोफिलिक वाले में हम लोग लुईस एसिड FeCl3 लेते हैं, और इलेक्ट्रोफिलिक वाले में FeCl3 लेते हैं, और फ्री रेडिकल वाले में हम लोग सनलाइट लेते हैं। तो होपफुली आपने जो भी आज क्वेश्चन किया उसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अभी हम लोग का कन्वर्जन का दौर चलते रहेगा, डेली हम लोग कन्वर्जन करते रहेंगे, जिससे आपको रिएजेंट याद हो जाएगा।
होगा। रिएजेंट आप ये दिमाग में बैठा लो कि रिएजेंट आपको हम याद करने नहीं देंगे, आपको सामने इतना लिखेंगे कि आपके सामने लिखते लिखते आपको याद करवा देंगे, ये मेरी गारंटी है। ये आप मुझ पे छोड़ दो कि आप सर कैसे आप अच्छा नाइट्रेशन अब करवाते हो तो दिमाग में अचानक आता है कि नहीं आता है, कौन क्या NO3 और कौन क्या H2SO4। हैलोजिनेशन करवाते हो बेंजीन पे तो आपको आता है कि नहीं Cl2 FeCl3। अल्काइलेशन कराते हो तो दिमाग में तुरंत FeCl3 बदल जाता है AlCl3 में, और ये और बदलेगा जब हम लोग ढेर सारा क्वेश्चंस और करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे और फिर हम लोग एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन में हम लोग E1 E2 E1C भी पढ़ते हैं। मेन हम लोग का जो होता है एलिमिनेशन रिएक्शन वो E2 रिएक्शन और E1 रिएक्शन होता है, हम लोग जनरली देखेंगे। फिर सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में कॉम्पीट करवाएंगे, दोनों में कंपेयर करवाएंगे, कहां पर क्या एल्कोहलिक कहां पर क्या एक्वस, ये सब सारा क्वेश्चन देखेंगे। और देन हम लोग एलिमिनेशन के बाद एडिशन, ये सब सारा पार्ट अल्काइल हैलाइड का है। आप इनडायरेक्टली इसको अल्काइल हैलाइड कह सकते हो। जैसे ही ये एडिशन एलिमिनेशन खत्म होगा बस हम लोग वापस नेम रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड के इन कर जाएंगे। तो होपफुली आज का लेक्चर आपको खूब अच्छे समझ में आया होगा। रिएक्शन मैकेनिज्म का लेक्चर 1 से लेकर जो भी लेक्चर 17 अभी चल रहा है वहां तक आप रिवीजन करो खूब बढ़िया से, और उसके बाद क्वेश्चंस बनाने की प्रैक्टिस करो। जितना क्वेश्चन हम आपको बोर्ड पे करवाते हैं, जितना क्वेश्चन हम आपको सीट में दिए हैं, सारा क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करो, आपका कॉन्सेप्ट खूब अच्छे से क्लियर होगा। और 2-3 महीना आते आते हम बोल रहे हैं मैक्सिमम आपका 3 से 3.5 महीना हम लेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस करवाने में हमको टाइम लगता है। तो क्वेश्चन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा बेनिफिट होगा, इसीलिए हम टाइम लेंगे। और ऐसे भी अभी टाइम है, कोई धड़फड़ाने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप पेशेंस के साथ बस आप रिवीजन करते हैं।